हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं अपना टाइमिंग चेंज कर ली हूँ, तो हाँ, मैं अपना टाइम टेबल चेंज कर ली हूँ। जो लोग मुझसे 12 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ रहे थे, वो अगर उन्हें नहीं पता है तो अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो समझ जाएं कि मैं अब 4 से 5 और 5 से 6 2 घंटे ही लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रूम पे वाईफाई तो नहीं लगा हुआ है। तो बस जो फ़ोन में नेट मिलता है उसी से काम चल रहा है, और 12 से 6 जो फ्री रहता है उससे। और सुबह में काफ़ी ज़्यादा बुक मतलब फ्रेश माइंड से पढ़ पा रही हूँ, और पढ़ने की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है नाइट के तुलना में। तो अभी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज दूसरा ही दिन है जब मैं 4 बजे जग के मतलब पढ़ाई कर पाई। तो हाँ, देखते हैं आगे की, अगर कंटिन्यू कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से बैक अपने उसी टाइम टेबल पे आ जाएंगे। लेकिन अभी इसी को कंटिन्यू करके देखते हैं। और सुबह का 6 बजे का मतलब मौसम ऐसा हो रखा है और काफ़ी सुकून मिल रहा है इस टाइम। और इधर दुकानें भी खुलने लगी है, और कुछ लोग लाइब्रेरी से वापस रूम पे जा रहे हैं, और कुछ लोग लाइब्रेरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि नाइट में पढ़ाई करने का, तो वो लोग नाइट में करते हैं। और कुछ लोग का डे में कि सुबह सुबह पहुंच जाओ लाइब्रेरी। तो सबका टाइम टेबल अलग होता है, तो अच्छा लग रहा है देखकर। और अभी मैं जो टॉपिक पढ़ी थी, जैसे कि मैं पढ़ी थी अशोक के बारे में, तो अशोक का जो साम्राज्य का विस्तार था, तो उसमें मतलब मैं जो बुक पढ़ी तो उसमें इतना डिटेल्स दिया नहीं था जो मैप वगैरह बनाकर। तो मैं सोची कि क्यों ना इसको एक, जिसमें जो एटलस में मैप दिया हुआ है कि अशोक का साम्राज्य, तो इसमें सारे जिधर जिधर उनके साम्राज्य का विस्तार था वो सारे दर्शाए गए हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना इससे मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँ मैप वगैरह ड्रॉ करके खुद से, ताकि ये चीज़ें माइंड में फिक्स हो जाए। और जब भी मैं मतलब अशोक से रिलेटेड जो भी अगर मतलब आंसर लिखती हूँ मेंस के लिए, और उसमें मैं खुद से उसको मैप को कुछ ही टाइम में बना पाऊँ, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। तो एक बार मैं इसको कर लेती हूँ ताकि माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए, और इसके बारे में जब भी क्वेश्चन बने तो वो चीज़ें मेरे माइंड में क्लियर रहे, और मैं उसका अच्छे से आंसर भी लिख पाऊँ। और प्लस मतलब अगर प्री वगैरह का भी सवाल बनता है तो मैं उसका सही मतलब आंसर भी चूज़ कर पाऊँ। इसलिए तो अभी इसी को प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जो इससे पहले वाला ब्लॉग डाली थी उस पर एक कमेंट आया था कि मैं 4 बजे जगने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन जग नहीं पाती हूँ। तो और जब मैं 12 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तो बहुत लोगों का ये रहता था कि आप इतने लेट तक कैसे जग जाते हो। और मैं तो लेट तक जगने की कोशिश करती हूँ लेकिन जग नहीं पाती हूँ, पहले ही नींद आने लगती है। तो देखिए, टाइम कोई मैटर नहीं करता, अगर आप सुबह कर पा रहे हो या रात को कर पा रहे हो, आपसे जितने टाइम में हो पा रहा है और आप अच्छे से कर पा रहे हो, बस वही चीज़ें हैं। बस इसमें टाइम का कोई ये नहीं है कि आप अगर सुबह सुबह जग कर रहे हैं या आप थोड़ा सा लेट जग रहे हैं, बस एक पॉजिटिव माइंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और फिर क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं जो 7 बजे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, 7 बजे, क्योंकि उनका होता है कि 12-1 बज जाता है सोने में, फिर 7 बजे तक अपना जगते हैं, क्योंकि प्रॉपर नींद लेनी भी बहुत ज़रूरी होती है, 7-8 घंटे की। और मेरा भी ये मानना है कि कभी भी किसी और के टाइम टेबल को कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर पढ़ाई करनी चाहिए जो हमें सूट करे। इस बार ये टॉपर के जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें देखेंगे तो बहुत हैं कि जो जिनको रात में पढ़ना पसंद है, और बहुत हैं कि जो दिन में करते हैं रात में नहीं कर पाते हैं। तो सबका अपना अपना है, लेकिन सब वैसे ही अच्छा करते हैं जिस भी टाइम करते हैं। इसके बाद से मैं ब्रेकफास्ट में खाई रोटी और सब्ज़ी। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करी और फ़ोन चलाई, और कुछ देर के लिए मैं सो भी गई थी। और जगने के बाद से मैं सोची कि वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए। तो अभी कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करने वाली हूँ, जो टॉपिक मेरी कंप्लीट हुई है हिस्ट्री की ही। तो जो बुक है मेरे पास, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो जो भी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं सबसे पहले मैं उसका आंसर लिखने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहले उसी का आंसर लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आगे भी जब भी वैसे क्वेश्चन बने तो मैं उसका आंसर कर पाऊँ। तभी मैं उसी को लिखने की प्रैक्टिस करूँगी। अभी तो वैसे प्री का पेपर है नहीं, तो अभी हमें तो मेंस की चीज़ें ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे कि सिलेबस बहुत लंबा है और बहुत टाइम लग जाता है इसको पूरा करने में, और कितना भी कर लो कंप्लीट लगता ही नहीं है। तो
मैं सोची कि इसे अभी मेंस का ही मैं करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ या जो भी सब्जेक्ट या कोई भी बुक पढ़ती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या मेंस का हो या प्री का हो, तो ख़ास करके मेंस का भी। तो मैं अभी तो क्योंकि अभी प्री का पेपर है नहीं, तो मेंस में जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं लिख कर प्रैक्टिस करूँ या देखूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि मैं उसको कर पा रही हूँ या नहीं। ऐसे ही मैं लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली थी, लेकिन फिर मैं लक्ष्मीकांत अच्छा बुक है, मतलब उसके कंटेंट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और प्री के लिए तो काफ़ी अच्छा बुक है। लेकिन वही जब मेंस की बात आती है तो मुझे लगता है कि वो इनफ नहीं है, क्योंकि जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, उसके बाद से मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पॉलिटी का सॉल्व करने गई, और मैं कुछ क्वेश्चन लिखी थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं नोट कर ली थी, जो रिपीटेड आते थे, मतलब जिस टॉपिक से, और फिर मैं उसको लिखना चाही थी, लिखने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाए थे। फिर मैं सोची कि अब क्या करूँ, इसमें तो अच्छे कंटेंट पूरा क्लियर दिया हुआ नहीं है, और मैं कैसे लिखूँ, क्या करूँ। फिर मैं इधर उधर से नेट से सर्च करी, या फिर मैं कुछ टॉपर्स की वीडियो देखी, तो फिर उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर करी और बताई कि लक्ष्मीकांत प्री के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो वो मेंस का जो पूछते हैं उसके लिए तो काफ़ी नहीं है, तो हमें कुछ और भी पढ़नी चाहिए। तो फिर मैं क्या करी कि जो जीएस फर्स्ट पेपर में तो सेकेंड पेपर में जो पॉलिटी होती है, जीएस सेकेंड पेपर में जो पॉलिटी का सवाल बनता है, तो उसका जो भी टॉपिक था मैं उसको नोट डाउन करी, और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपना हैंड रिटन नोट्स बना ली हूँ। तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है उससे, और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उसमें अपने नोट्स में ही मैं डाल रखी हूँ। तो जब भी मैं उसको रिवाइज करती हूँ तो उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसको लिख पाऊँ, तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा दिसंबर तक जो मेंस का है वो कंप्लीट हो जाए चीज़ें। तो देखते हैं कि कर पाते हैं या नहीं। बहुत लोगों का ऐसे कमेंट आता है कि आप कोचिंग करते हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सबको लगता है कि दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं कोचिंग ही कर रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। हाँ, कोचिंग ज्वाइन करी थी मैं, लेकिन सिर्फ मैं जीएस का ही कर पाई थी, और मेरा इंस्टॉलमेंट जो था वो पे नहीं हो पाया था, मतलब पैसे जो थे फ़ी पूरा, तो इसलिए मुझे कोचिंग छोड़नी पड़ी थी। और मैं बस कुछ टाइम 1 मंथ 1.5 मंथ कर पाई थी। उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ अपना। और अभी मेरा मन हो रहा था कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊं पार्क में, और मौसम भी अच्छा हो रहा था। धूप निकली थी लेकिन थोड़ा ठीक था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा पार्क में भी बैठा जाए, क्योंकि ऐसा मन हो रहा था। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ नीचे, और मैं कुछ देर पार्क में रहूँगी, तो निकल रही हूँ मैं बाहर के लिए। जब रूम पे थोड़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है और चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, अपना जो भी टारगेट रहता है, उसके बाद से बाहर निकलो तो थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद हैप्पी से थोड़ा सा एंजॉय कर पाते हैं कि चलो आज तो अच्छा पढ़ाई वगैरह हो पाई और मेरी चीज़ें कंप्लीट हो पाई। तो और उसके बाद मैं अपना जो सुबह का टारगेट था मैं उसको कंप्लीट करने के बाद ही बाहर निकल रही हूँ। और मेरा चाय पीने का भी थोड़ा सा मन हो रहा था, तो मैं सोची कि नीचे ही चली जाती हूँ, क्योंकि रूम पे बनाने का मेरा मन भी नहीं था। और अभी यहाँ पे अचानक से मेरी दोस्त मिल गई, और इसको लेना था बुक क्योंकि ये बीपीएससी का पेपर दे रही हैं, तो इनको लेना था ये बुक एडोटेरिया का। यहाँ पे भी लगभग सारे बच्चे जो भी हैं बीपीएससी का जो भी पेपर दे रहे हैं, जो भी बीपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं, तो लगभग वो लोग भी एडोटेरिया को ही फॉलो करते हैं करंट के लिए। तो एडोटेरिया का ही बुक पढ़ते हैं ज़्यादातर। एडोटेरिया हो गया, एसपीडी हो गया, तो यही पढ़ते हैं। तो अभी मैं बोले कि ठीक है आप बुक ले लीजिए, फिर चलिए मेरे साथ पार्क में कुछ देर के लिए, फिर वहाँ बैठते हैं, उसके बाद चले जाइएगा। तो अभी ये बुक ले रही हैं, तो मैं भी देखने लगी थी। मैं सोची कि वीडियो बना लो एक। तो आप में से कौन कौन बीपीएससी दे रहा है कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्त को चाय नहीं पीना था, तो मैं बोली कि ठीक है समोसा ही खा लेते हैं। तो फिर अभी यहाँ पे बड़े वाले समोसे नहीं खाने थे, तो छोटे वाले समोसे खाने थे, तो सोचे कि ठीक है चलो छोटे वाले, तो समोसे तो ले लिए। उसके बाद से यहाँ पे पार्क में आ गए हम लोग, और यहाँ बैठकर अभी खाएंगे समोसे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब शाम
का टाइम होने वाला है और बाकी लोग भी आ रहे हैं इस तरफ पार्क में। और कुछ देर पार्क में रही थी, उसके बाद से मैं वापस रूम पे जा रही हूँ। और अभी मैं यहाँ से ले ली हूँ केले, और क्योंकि आज दीदी का व्रत भी है तो मैं केले लेकर और रूम पे आती है बोली कि थोड़ा सा चाय बना दो और थोड़ा अच्छा बनाना। तो मैं स्पेशल चाय बना रही हूँ जिसमें पानी नहीं यूज कर रही हूँ तो सिर्फ दूध वाला चाय। तो अभी क्योंकि उसका व्रत था, आज सोमवार है ना, तो उसी का। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और अपने लिए भी बना रही हूँ बाहर तो नहीं पीती, तो मैं सोची कि रूम पे ही पीते हैं। यहाँ तो हम सब एस्पिरेंट की वजह से इतने सारे चाय के दुकान खोल रखे हैं, जिधर भी देखो चाय के दुकान। लाइब्रेरी तो हर गली में, मतलब मेरे गली में तो काफ़ी ज़्यादा ही लाइब्रेरी, 5-6 लाइब्रेरी ऐसे आसपास होंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो लाइब्रेरी और प्लस वो चाय चाय वाला तो ऐसे खोल रखा है क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी जाएंगे और फिर निकलेंगे तो उनके लिए एक चाय चाह है, चाय पियो, फिर लाइब्रेरी में पढ़ो, फिर चाय, फिर ऐसे। तो बहुत लोगों की आदत बन जाती है कि पूरे दिन में 5-6 कप भी पी जाते हैं। तो जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो मेरा भी यही होता है कि हाँ, बाहर निकलो और चाय पियो। और ऐसे में 2-3 बार तो हो ही जाता है चाय 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 लेकिन जब मैं रूम पे रहती हूँ, रूम पे पढ़ाई करती हूँ तो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है क्योंकि और चीज़ें भी खाने के ऑप्शन रहते हैं। लेकिन लाइब्रेरी जाओ तो यही रहता है। अभी तो मैं रूम पे ही पढ़ाई कर रही हूँ और थोड़ी सी नेट की दिक्कत हो रही है। और 2 दिन से मुझे जो ऑनलाइन चीज़ें देखनी है, आर्टिकल्स वगैरह नोट करने हैं, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जो है ना, ऊपर वाले जो हमारे रहते हैं ऊपर में, वो लोग वाईफाई लगवा रखे थे और मैं चोरी करके नेट चलाती थी मेरे लैपटॉप में ही सिर्फ चल जाता था, तो मैं क्लासेस जो थी देख पाती थी ऑनलाइन। लेकिन अभी उनका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे, तो अभी चल नहीं पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ वाईफाई लगवाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं इसलिए मैं लगवा नहीं पा रही हूँ। तो देखते हैं कि कब तक ये दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ जाएगी क्योंकि ये जो हमारी क्लासेस होती हैं वो 2 घंटे की, 3 घंटे की होती है ऐसे। तो अगर सिर्फ मोबाइल में जो हमारा डाटा मिलता है उससे तो काम नहीं चल सकता। तो या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी या तो वाईफाई लगवाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि कब तक क्या होता है। तभी पैसे की भी थोड़ी सी दिक्कत है तो अभी तो कर नहीं सकते। चाय पीने के बाद से मैं कुछ टाइम तक और पढ़ाई करी थी। उसके बाद से मैं रात में डिनर करी और डिनर में था दाल चावल और सब्ज़ी। उसके बाद से कुछ बर्तन रात के पड़े हुए थे तो मैं उसको साफ़ करी। उसके बाद से मेरा सोने का टाइम हो गया था तो मैं सोने चली गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।